हेलो लर्नर्स, वेलकम टू पाथवे। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। सो लेट गेट स्टार्ट। सो 2.5 के क्वेश्चंस में लिखा है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज ग्रेटर। लर्नर्स, मैंने इससे पहले के लेक्चर में आपको बताया था डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखी जाती है, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि डेसिमल का कंपैरिजन कैसे करते हैं। सो आपने अगर मेरा वो लेक्चर नहीं देखा सो प्लीज उसे गो थ्रू कीजिए, उसके बाद ही ये एक्सरसाइज सॉल्व। सो मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हिच इज ग्रेटर। यहाँ हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करें। सो लर्नर्स, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले ये जो लिखा हुआ है मतलब कि होल नंबर जो लिखा होता है पहले उसे हम कंपेयर करते हैं कि होल नंबर दोनों की दोनों देखते हैं क्या ये इक्वल है या फिर लेस है या फिर ग्रेटर है। तो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर जो है होल नंबर इक्वल है, 0 इक्वल्स टू 0, तो कोई कंपैरिजन नहीं होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 और यहाँ लिखा हुआ है 0, तो 5 जो है वो ग्रेटर होगा 0 से। तो इस अकॉर्डिंग टू दिस 0.5 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 0.05 से। तो आपको सबसे पहले सॉल्यूशन में ये बताना है कि विच वन इज ग्रेटर एंड वाई इट इज ग्रेटर, और उसके बाद आपको फाइनली ये सॉल्यूशन 7 एंड 0.5 विच वन इज ग्रेटर। सो आपको यहाँ लिखना है, सबसे पहले होल पार्ट को हम फाइंड करेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो होल पार्ट देखिए यहाँ इक्वल है। सो अब मूविंग करेंगे हम डेसिमल पार्ट की तरफ। तो 7 और यहाँ लिखा हुआ है 5, तो 7 और 5 कौन सा बड़ा है, 7 इज ग्रेटर। तो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5। ये होगा हमारा सॉल्यूशन फॉर सेकंड वन। नाउ मूविंग टुवर्ड द थर्ड वन। अब थर्ड वन में आपको दिया हुआ है डायरेक्टली, यहाँ होल नंबर दिया है 7 और यहाँ दिया हुआ है 0.7। तो इसमें कंपैरिजन का कोई है ही नहीं इशू, आपका 7 दिया हुआ है और 0.7, तो 7 और 0.7 दैट मीन्स 7 इज ग्रेटर। सो मैं लिख दूंगी 7 इज ग्रेटर देन 0.7। नाउ द फोर्थ पार्ट, 1 एंड 1 दोनों को कंपेयर करेंगे। सो ये दोनों इक्वल है। नाउ द डेसिमल पार्ट की तरफ मूव करेंगे, 3 और 4 में से कौन सा ग्रेटर है, द 4 वन इज ग्रेटर। तो 1.37 इज लेस देन 1.49। ये हो गया आपका सॉल्यूशन फॉर फोर्थ वन। नाउ द फिफ्थ वन, 2 एंड 2 बोथ साइड जो है वो 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल। नाउ मूविंग टुवर्ड द डेसिमल पार्ट, 0 और 3। सो मैं क्या करूंगी, 0 लिखूंगी और 3 लिखूंगी। सो विच वन इज ग्रेटर, 3 इज ग्रेटर। सो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, 0.03 इज लेस और 2.30 इज ग्रेटर। नाउ द लास्ट वन, सबसे पहले होल पार्ट को हम देखेंगे कौन सा ग्रेटर है और कौन सा इक्वल है। सो 0 एंड 0 ये दोनों की दोनों क्या है, इक्वल है। अब डेसिमल पार्ट की तरफ मूव करेंगे, 8 एंड 8 यहाँ पर भी ये दोनों की दोनों जो क्या है, इक्वल है। अब इसमें मैं अगर एक 0 लगा दूं अपनी तरफ से, तो 0 और 8, अब यहाँ देखिए यहाँ 0 है और यहाँ 8 है। 0 और 8 में से कौन सा ग्रेटर है, ऑब्वियसली 8 इज ग्रेटर। सो 0.8 और 0.88, सो 0.88 इज ग्रेटर देन 0.8। तो आपको जब तक कंपैरिजन नहीं करना है, जब तक आपको इक्वल पार्ट जो है आपके, अगर इक्वल पार्ट जो है वो अगर आपके आते इक्वल पार्ट, उसके बाद में ही आपको कंपैरिजन करना स्टार्ट करना है। दैट मीन्स आपको कंपैरिजन तब करना है जब हमारे पास एक छोटा नंबर हो और एक बड़ा नंबर हो, उसके बाद ही कंपैरिजन करना है। So ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्रेस एस रुपीज यूजिंग अ डेसिमल। सो लर्नर्स, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको पैसे में, आपको कन्वर्ट किस में करना है, रुपीज में। तो मैंने आपको कल कुछ नोटेशंस बताए थे डेसिमल के। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है 7 पैसे, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ रुपीज। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा वो नोटेशन जिसको कि हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज, ये लिखना आपको बहुत कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है और एग्जामिनर्स को ये पता चलता है कि हमें कुछ आता है, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं हमेशा। तो आपको पहले ये लिखना है 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज।
नाउ 7 पैसे में कितने रुपीज होते हैं, तो अगर मैं इसे ऐसे लिखूं 7 पैसे बराबर 7/100 रुपीज, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0.07 रुपीज। तो आपको पूरा स्टेप फॉलो कर ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये नहीं कि आपने ये स्टेप जो मैं लिख रही हूँ ये मोस्ट कंपलसरी स्टेप है, इस स्टेप को आपको भूलना नहीं है। ये देखिए मैंने इस पे यहाँ पर नोट पॉइंट लगा दिया है ताकि आप मेमोराइज कर सकें इसे बाद में। तो ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में हम बता रहे हैं कि अगर 1 पैसे में 1/100 रुपीज है तो 7 पैसे में कितना होगा, तो 7/100 रुपीज, दैट मीन्स 0.07। और आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देखिए 7 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर जैसे आपके पास लिखा हुआ है 7 डिवाइडेड बाय 1000, अगर 1000 लिखा है तो उसको आप किस तरह से करेंगे 0.007, तो हमेशा याद रखना है। या फिर ये लिखा हुआ आपका 7 डिवाइडेड बाय 10, तो दैट मीन्स 0.7। तो 10 से स्टार्ट करते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 10 मतलब कि 0.7। फिर उसके बाद में अगर लिखा हो 7 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि 0.07, सिर्फ आपको पॉइंट के बाद 0 एक एक इंक्रीज करते जाना है। जैसे कि 10 लिखा था यहाँ पर, तो मैंने क्या करा 0.7 लिखा खाली। उसके बाद में यहाँ लिखा है 7 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि पॉइंट के बाद में एक 0 बढ़ा दिया। और अगर 7 डिवाइडेड बाय 1000 लिखा हो तो 0.007 मतलब कि यहाँ 2 0 पॉइंट के बाद मैंने लगा दिए। तो आपको केवल और केवल क्या करना है, इसका ख्याल रखना है कि ये हम किससे डिवाइड कर रहे हैं। फाइन, ये नहीं कि हर बारी आप इसको डिवाइड करके देखें, ठीक। इससे आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व होंगे। नाउ द सेकंड वन, 7 रुपीज एंड 7 पैसे। तो अब 7 रुपीज ये ऑलरेडी यहाँ पर रुपीज में कन्वर्ट है, तो हम सबसे पहले तो यही लिखेंगे नोट पॉइंट जो था 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। नाउ 7 पैसे, 7 रुपीज ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस ये तो है हमारे पास, बट अब 7 पैसे को कैसे कन्वर्ट करें, 7/100। जो यहाँ मैंने स्टेप फॉलो किया था वही यहाँ हमें कन्वर्ट स्टेप फॉलो करना है। 7 रुपीज मतलब 7 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 100। ये देखिए ये वही है जो क्वेश्चन हमने यहाँ किया है, 7 पैसे वाला, ये 7 पैसे वाला, ठीक। 0.07 इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा, फाइनल जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा 7.07 रुपीज। रुपीज लिखना ना भूलें। नाउ द थर्ड वन, 77 रुपीज और 77 पैसे। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 77 रुपीज ऑलरेडी रुपीज में कन्वर्टेड है, तो इसे हम लिखेंगे 77 रुपीज एंड यहां लिखा हुआ है 77 पैसे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 77 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज, दैट मीन्स 77 प्लस ये कितना हो जाएगा 0. तो ये हो जाएगा 0.77, दैट मीन्स 77.77.77। ये आ गया आपका फाइनली रुपीज में। नाउ द फोर्थ वन, 50 पैसे। अब 50 पैसे कैसे करेंगे हम सॉल्व, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100। सो 50 पैसे बराबर 50/100 रुपीज, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 मतलब कि 0.2 रुपीज। ये आ गया फोर्थ वन। फाइन, अब 235 पैसे मतलब सबसे पहले हम वही लिखेंगे जो हम लिखते आ रहे हैं अभी तक, 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। सो 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। नाउ 235 पैसे, मैं इसे पी से डिनोट कर रही हूँ यहाँ, इक्वल्स टू 235 डिवाइडेड बाय 100, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 2.35 रुपीज। मैं इसे यहाँ पर रुपीज ऐसे लिखे दे रही हूँ। फाइन, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने सबसे पहले नोट पॉइंट एक पॉइंट नोट किया कि हमें क्वेश्चन स्टार्ट होने के पहले ये नोटेशन जो है वो रिमेम्बर रखना है, मतलब ये नोटेशन को हमें हमेशा याद रखना है, उसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
नाउ मूविंग टू नंबर 3 पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहले पार्ट 1 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है जिसे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है मीटर एंड किलोमीटर में। फाइन। सो अब ये नोटेशंस जो है हमें काम आएंगी, जो कि कल हम पढ़ चुकी हैं। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर जो है उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर और सेंटीमीटर का जो भी कनेक्शन है वो हम यहाँ पहले लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, ये हमें पता है। 100 सेंटीमीटर ये हमें पता है, ठीक। तो सबसे पहले इसे हम ये लिखेंगे। फाइन। अब अगर यहाँ हमने इस तरह से इसको लिखा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5/100 मीटर। देखिए मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पर ये नोटेशन मुझे पता है पहले से। फाइन, इसे मैं हाईलाइटेड कर देती हूँ। नाउ अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, फाइन। सो अगर मैं इसका उल्टा कर दूं 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 1/100 मीटर। हमेशा याद रखिए, एक नोटेशन याद रखिए आप सिर्फ। फाइन, एक नोटेशन से ही आप कई नोटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फाइन, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं यहाँ करूं कि मुझे 100 सेंटीमीटर तो पता है, अगर मैं 1 सेंटीमीटर के बारे में बात करूं कि भाई 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो वही 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होंगे। फाइन, ये चीज आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो गए। अब 1 सेंटीमीटर तो हमें दिया हुआ है। अब 1 सेंटीमीटर में तो हमें पता है 1/100 मीटर है। अब 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, जो 5 दिया हुआ है उसे आपको डिवाइड कर देना है 100 से। फाइन। सो 5 सेंटीमीटर में 5/100 मीटर होंगे, मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा 0.05 मीटर। तो अब हमने इसको चेंज कर दिया क्या, मीटर में। फाइन। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि किलोमीटर में कैसे इसका आंसर आएगा। तो अब किलोमीटर के लिए जो नोटेशन लगेगी वो, किलोमीटर के लिए 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ये होता है नोटेशन। फाइन, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। अगर हमें इसको इस तरह से लिखना हो कि अब मुझे यहाँ तो 5 सेंटीमीटर, मतलब मुझे यहाँ तो सबसे पहले सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो सबसे पहला टास्क मेरा ये रहेगा कि मुझे 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, जो कि मैं यहाँ ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो मुझे यहाँ पर ये स्टेप पूरा लिखना होता, ठीक। तो अभी हमें पता है 0.05 मीटर, हमें पता है कि ये 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमें आंसर जो मिला वो मिला 0.05 मीटर। फाइन। अब 0.05 मीटर जो है उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अब इसे किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। सिमिलरली 1 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर। अगर 0.05 मीटर इक्वल्स टू 1/1000 किलोमीटर, दैट मीन्स 0.05 मीटर इक्वल्स टू 0.05 डिवाइडेड बाय 1000 किलोमीटर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था। तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 0.00005 किलोमीटर रिजल्ट। जस्ट बिकॉज यहाँ 1 2 3 4 या 40 है, आप 40 ऐसे कैसे यहाँ पर लिख दीजिए एंड उसके बाद 5 किलोमीटर। फाइन। तो ये था हमारा नोटेशन, सिंपली जो मीटर एंड किलोमीटर में हमें कन्वर्ट करना था। कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपको जो नोटेशन पता है, जैसे कि मुझे 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर पता है, और मुझे ये भी पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो मैंने यहाँ सिंपली वो लिखा सबसे पहले। उसके बाद में मैंने सबसे पहले क्या किया कि भाई मुझे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो पता है, पर अगर 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं ये कोई मुझसे पूछ ले तो जस्ट आपको डिवाइड कर देना है, ठीक। तो मैंने डिवाइड किया, 1/100 मीटर आ गया यहाँ पर। अब वही 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं तो ये तो हमें पता चल गया। अब अगर कोई पूछे 5 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो 5 इज डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ पर वो रिजल्ट आ जाएगा आपको
मतलब 0.05 मीटर आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन 1000 मीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये मुझे पता है। नाउ अगर कोई मुझसे ये सवाल करे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, दैट मैं यहाँ पर लिखूंगी, जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि डिवाइड करना है आपको, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1/1000 किलोमीटर। फाइन। अब 0.05 मीटर जो कि मुझे यहाँ पर ऑलरेडी पता है, ठीक, मतलब मैंने यहाँ पर अभी सेंटीमीटर और मीटर दोनों को कन्वर्ट किया था, तो मुझे यहाँ मिला था 0.05 मीटर। तो 0.05 मीटर और किलोमीटर को, मतलब उसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा 0.05 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स यहाँ आ जाएगा आपका 0.00005 किलोमीटर। तो ये था कन्वर्जन, आपका सिंपल कन्वर्जन था बहुत। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कन्वर्जन के, इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। आपको 35 मिलीमीटर दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर में। अगर आप एक टर्मोलॉजीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आप इजीली उसे मीटर एंड किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आप इजीली उसे मीटर एंड सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर मैंने एक टर्मोलॉजीज में उसे कन्वर्ट कर दिया है, तो जो दूसरी टर्मोलॉजीज है वो मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ 35 mm इन सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि रिलेशन क्या होता है mm और सेंटीमीटर का। तो mm और सेंटीमीटर के बारे में बात करूं मैं, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 mm। फाइन, ये रिलेशन मैंने आपको बताया था इससे पहले के लेक्चर में। फाइन, तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। फाइन, अब अगर मुझसे कोई पूछे कि 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो मैं लिखूंगी 1/10 सेंटीमीटर। एम आई राइट? सो 1/10 सेंटीमीटर। अब यहाँ दिया हुआ है 35 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे, सो 35 mm इक्वल्स टू 35 इज डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर होंगे। ये हो गया आपका कन्वर्जन सेंटीमीटर में। फाइन, अब जब सेंटीमीटर में आ गया है तो आप मीटर में इजीली निकाल सकते हैं। सो मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन इसके पहले के क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। फाइन, अब हमसे पूछा गया है कि हमें मीटर में निकालना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। फाइन, अब पूछा गया है 3.5 सेंटीमीटर है आपके पास, आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 3.5 सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। मतलब कि इसको डिवाइड करिए 100 से, तो हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 3.05 मीटर। 5 मीटर, ये देखिए मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमें करना है किलोमीटर में, तो मैं किलोमीटर यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। किलोमीटर और हमारा मीटर का क्या रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। फाइन, तो अब हमें अगर इसको इस तरह से लिखना हो कि 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी किलोमीटर, सो 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि किलोमीटर में कन्वर्ट करना है इसीलिए मैंने यहाँ किलोमीटर लिखा और यहाँ लिखा मीटर। तो अब मेरे पास 0.035 मीटर है। फाइन, तो 0.035 मीटर है, तो इसे मैं 0.035 डिवाइडेड बाय 1000, तो फाइनल रिजल्ट जो आएगा आपका वो मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ आपको। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा आपका 0.00123 किलोमीटर। ये रहा आपका फाइनल रिजल्ट जो कि आपको गेट होगा आफ्टर गेटिंग नोटेशन एंड आफ्टर गेटिंग कन्वर्जन। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन केजी। आपको क्या करना है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन्हें आपको कन्वर्ट करना है केजी में। तो सेम है जैसा आपने सिमिलर क्वेश्चन इससे पहले के प्रीवियस क्वेश्चन किए, वैसे ही इसे सॉल्व करना है आपको। तो सबसे पहले हमें केजी और ग्राम दोनों में जो डिफरेंस, दोनों में जो रिलेशन होता है वो हमें पहले यहाँ लिखना होगा। सो 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये हमें पता है। फाइन, ये हमें पता होता है। फाइन, अब अगर कोई बोले आपसे कि 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, तो 1/1000 kg। अब 200
200 ग्राम दिया हुआ है आपको, तो 200 ग्राम में कितने केजी होंगे? 200 ग्राम एंड डिवाइडेड बाय 1000 केजी, दैट मीन्स 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, दैट मीन्स 2/10 मतलब 0.2 केजी होंगे। यह आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। नाउ द सेकेंड वन, 3470 मतलब 3470 ग्राम, इसको आपको केजी में कन्वर्ट करना है। तो सिमिलर स्टेप जो हमने अभी फॉलो किए थे वही स्टेप फॉलो करना है। सो 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी केजी? 1/1000 केजी। नाउ 3470 ग्राम में कितने केजी होंगे? 3470 डिवाइडेड बाय 1000, दैट मीन्स 1 0 से 0 कैंसिल और यहां आ जाएगा 3.47 केजी। नाउ द लास्ट वन, यहां भी हमें यही रिलेशन लिखना होगा, 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। नाउ 1 ग्राम इक्वल्स टू 1/1000 केजी। सो यहाँ केजी ऑलरेडी कन्वर्ट है, हमें 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है। सो 8 ग्राम में कितने होंगे? 8 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, दैट मीन्स 0.008 केजीज। हमें ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो 4 केजी यहाँ पर और ऐड करना होगा। 4 प्लस 0.008 केजी, तो यहाँ ही कितना आ जाएगा आपका? 4.008 केजी। सो लर्नर, इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट है तो प्लीज कमेंट मी। थैंक यू।